भाई जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने एक सर्वाइवल सीरीज शुरू की थी और उस सर्वाइवल सीरीज का आज ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने एक प्लेन्स बायोम ढूंढी थी, उसके अंदर अपना एक विलेज ढूंढा और उस विलेज को मॉडिफाई किया और एक वीट फार्म बनाने के साथ ही साथ मैंने अपना एक डायमंड आर्मर भी बना लिया था। आज की इस वीडियो के मेरे टोटल 4 गोल हैं। पहला गोल इस विलेज से बहुत ही ज़्यादा दूर एक प्लेन्स बायोम ढूंढना। दूसरा गोल उस प्लेन्स बायोम में एक विलेज ढूंढना और उसे मॉडिफाई करना। तीसरा गोल अपने लिए एक आयरन फार्म बनाना और चौथा गोल अपने लिए एक घर बनाना। तो आज की इस जर्नी में मेरे साथ होने वाला है लेजेंड और हम दोनों मिलकर अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो हाँ भाई, हमने हमेशा हमेशा के लिए अपने विलेज को अलविदा कह दिया है। इस विलेज में मैं दोबारा कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। बाय बाय विलेज। थोड़ा सा रोने धोने के बाद मैं निकल गया अपने नए विलेज की तलाश में। हम एक ओशन के पास पहुंचे और उस ओशन के ज़रिए हमने एक प्लेन्स बायोम को ढूंढा। रात होने पर हमने बेड लगाया और मॉब से बचते बचाते किसी तरह हम सो गए। देन हम पैदल ही एक विलेज को ढूंढने लग गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद हमें एक प्लेन्स बायोम मिली और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हमें उस प्लेन्स बायोम में एक बहुत ही अच्छा विलेज भी मिल गया और ये विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैंने यहाँ आके अपना बेड लगाया और उसके ऊपर रिस्पॉन पॉइंट सेट किया। ये विलेज एक पहाड़ के ऊपर था और इस पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक भी दे रही थी। तो हमने सोचा कि हम इसी जगह पर अपना बेस बनाएंगे। बेड के पास मैंने 2 चेस्टेस रखी और उसके अंदर अपना सारा फालतू सामान रख दिया। मेरा अगला मिशन था इस विलेज को मॉडिफाई करने का, तो मैंने इस विलेज को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। पार्ट्स को करेक्ट करते करते मुझे एक स्पॉनर मिला और ये कोई आम स्पॉनर नहीं था बल्कि एक स्केलेटन स्पॉनर था। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बोन मिल भी मिलता रहेगा और फ्यूचर में हम इसे एक्सपी भी ले सकेंगे। मैंने अपने बेड के पास काफ़ी ज़्यादा स्पूर सैपलिंग भी लगा दी ताकि हमें वुड भी साथ ही साथ मिलती रहे। काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली मैंने अपने पूरे विलेज के पार्ट्स को करेक्ट कर ही लिया। देन मैं कोल की माइनिंग करने के लिए केव्स में आ गया क्योंकि मुझे टॉर्चेस बनानी थी। विलेज को सिक्योर बनाने के लिए मैंने ये टॉर्चेस विलेज में जगह जगह पर लगानी थी। तो मैंने इन्हें लगाने के लिए एक फार्मूला ढूंढा और वो फार्मूला ये था कि मैं नीचे एक टॉर्च लगाऊंगा और उसके ऊपर एक ट्रैपडोर लगाऊंगा। फाइनली मैंने पूरे के पूरे विलेज को रोशन कर दिया है और पूरे के पूरे विलेज में टॉर्चेस जगह जगह लगा दिए हैं। एक और बात यह कि मैंने अपने विलेज के साथ ही साथ इस स्पॉनर पर भी टॉर्चेस लगा दिए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पहले तो लोगों से सुना था कि माइनक्राफ्ट के विलेजर जानवर होते हैं, आज अपनी आंखों से देख लिया। इतने बड़े विलेज के अंदर इन्हें बस यही जगह मिली है खड़े होने के लिए। वाह। खैर, रात को टॉर्चेस लगाने के बाद ये विलेज काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। विलेज को मुकम्मल तौर पर सिक्योर बनाने के लिए मैंने इसके इर्द गिर्द फेंस भी लगाने थे ताकि कोई मॉब बाहर से इस विलेज के अंदर ना आ सके। तो उसके लिए मैंने वुड कलेक्ट की और फेंस लगाना शुरू कर दिया। फेंस लगाने के बाद विलेज का रात का व्यू लेने के लिए मैं ऊपर चढ़ ही रहा था कि देन लेजेंड की मदद से मैं ऊपर आया ही था और व्यू एंजॉय कर ही रहा था कि देन ऊपर से सारा व्यू एंजॉय करने के बाद मैं नीचे वापस जा ही रहा था कि ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
फाइनली वक्त आ चुका था अपने लिए एक आयरन फार्म बनाने का। तो मैं विलेजर्स से यार विलेज से 2 विलेजर्स पकड़ कर यहाँ पर पहाड़ से नीचे ले आया ताकि मैं उनसे आयरन फार्म बना सकूँ। ये क्या हो रहा है यार। देन उन दोनों विलेजर्स को मैंने चारों तरफ से बंद क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैंने कर दिया। आयरन फार्म में बेड लगाने के लिए लेजेंड ने यहाँ पर बकरियों को ब्रीड करवाया और उनसे वूल उतारने के लिए बकरियों को जमा किया और मैंने उसका हाथ बटाने के लिए उसकी सारी बकरियों को बाहर निकाल दिया। देन मैंने अपने पास वाली नदी से ग्रेवल कलेक्ट की और उस ग्रेवल को फ्लिंट में बदला। और करना क्या है, चलो आयरन फार्म बनाते हैं। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय लेजेंड, so please ignore the mistakes in the video and also ignore mistakes in my English and okay bye. विलेजर्स को निकाल के मैं आयरन फार्म के अंदर लाने लग गया और लाने का बस तरीका चेक करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ना इनके पास रहने को घर है, ना खाने को खाना और ना पीने को पानी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कि इनके हुक्मरान ये कहते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दरमियान की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता एक स्क्रीनशॉट ज़रूर है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इन विलेजर्स के बच्चों को कैसे तरतीब के साथ बेड्स पर लटाया हुआ है। तो भाई फाइनली मैंने इन सारे के सारे विलेजर्स को बड़ा कर दिया है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे विलेजर खुद बड़े हो गए हैं। Oh my God! Wow! तो भाई इस आयरन फार्म ने हमारा पहला आयरन फार्म प्रोड्यूस कर दिया है। कर दिया है, हाँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई आयरन गोलम के साथ ही साथ आयरन भी हमारी चेस्ट में आने लग गया था। देन मैंने काफ़ी देर तक इस आयरन फार्म पर AFK किया। खत्म। देन मैंने एक एम्प्टी लोकेटर मैप बनाया और कार्टोग्राफी टेबल के अंदर उस मैप को बड़ा किया और उसके बाद मैं उस मैप को एक्सप्लोर करने लग गया ताकि वो मैप खुल जाए। तो भाई मैंने लेजेंड को एक काम दिया था और वो काम ये था कि वो हमारे आयरन फार्म के पास ही एक माइन बनाए और उस माइन को स्पॉन पॉइंट तक ले जाए ताकि हम जब भी किसी तरह से मर जाएं तो हम स्पॉन पॉइंट से उस माइन के ज़रिए आराम से अपनी बेस तक पहुंच जाएं और इसी बहाने लेजेंड का भी डायमंड आर्मर बन जाएगा। लेकिन जब मैं उसके लगाए हुए वाटर के अंदर कूदा तो कौन है ये लोग? तो जैसा कि मैंने लेजेंड से एक्सपेक्ट किया था और जैसा कि मैंने उसे कहा था, उसने बिल्कुल वैसी ही माइन बनाई थी और ये माइन हमारे स्पॉन पॉइंट तक पहुंची तो नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कि और माइनिंग क्यों नहीं की, तो कहता कि मैंने अपने डायमंड कलेक्ट कर लिया और अपना डायमंड आर्मर बना लिया। अब तू जाने तेरी माइनिंग, तू कौन मैं कौन और कहाँ मिलाया फ़ोन। कोई बात नहीं, हम तो खैर जो भी है, उसके बाद मैंने अपनी माइनिंग शुरू कर दी। तो भाई फाइनली जो है मेरी माइन स्पॉन पॉइंट तक पहुंच चुकी है और मैंने सारी माइनिंग कर लिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहली चेस्ट सारी की सारी भर चुकी है हर किस्म के ब्लॉक्स के साथ जो कि मुझे यहाँ पे मिले। कुछ फालतू सामान भी रखा हुआ है और दूसरी चेस्ट जो है वो इस बार भर जाएगी सारी की सारी। इस माइनिंग ट्रिप में मुझे टोटल 12 डायमंड्स मिले हैं, जबकि जो लेजेंड था उसे 40 के लगभग डायमंड्स मिले थे। तो मैंने उससे माइनिंग आलमोस्ट ट्रिपल की है, लेकिन मुझे डायमंड कुछ कम ही मिले हैं। खैर जो भी है, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो भाई अब मेरे 4 गोल में से 3 गोल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि एक विलेज ढूंढना प्लेन्स बायोम के अंदर, उस विलेज को मॉडिफाई करना और उसके करीब ही एक आयरन फार्म बनाना। तो अब मेरा चौथा गोल है अपना घर बनाना। तो मैंने जो डिज़ाइन अपना घर का सोचा है उसके अंदर लगने वाली है ढेर सारी मैंग्रोव की वुड। तो मैंग्रोव वुड लेने के लिए मुझे मैंग्रोव वुड को वहाँ अपने घर में उगाना पड़ेगा और उगाने के लिए मुझे चाहिए सैपलिंग। तो इसीलिए मैं निकल गया एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की तलाश में। बाकी छोड़ो, इस प्लेन्स बायोम में इतने ज़्यादा दरख्त कैसे आ गए? पहले तो मैं भी ये सोचने पे मजबूर था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने जाते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही सैपलिंग लगा दी थी ताकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त उग जाएँ और मैं उनसे वुड कलेक्ट कर लूँ। खैर जो भी है, मैं आयरन फार्म में गया और वहाँ पे जाकर आसपास मैंग्रोव की सैपलिंग लगा दी। तो भाई फाइनली जो है हमारा पहला मैंग्रोव ट्री इस वर्ल्ड के अंदर उग चुका है, जो कि हमने अपने हाथ से उगाया है। देन मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक इस मैंग्रोव की वुड को कलेक्ट किया। मैंग्रोव की वुड के साथ ही साथ मैं जंगल ट्री भी उगा रहा था, क्योंकि मेरे घर के अंदर मैंग्रोव के साथ जंगल का टेक्सचर आने वाला था, एक लुक आने वाला था। ज़रूरत के मुताबिक सारी की सारी तैयारियां करने के बाद मैंने और लेजेंड ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया।
तो भाई फाइनली जो है मेरा घर बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं भी आपको इसका टूर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पाथ देख रहे हैं, ये आपने पाथ टाइम लैप्स में भी देखे थे। इनके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग ऐड की है, सच एज ये हेबल लगाई हैं, साथ ही साथ ये लैंटर्स भी लगाए हैं और मोस्ट ब्लॉक तो लगाए ही हैं। अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पे एक फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और 2 बैरल्स पड़ी हैं जो कि मैं यहाँ से उठा दूंगा। और एपिसोड लंबा होने के बायस और वक्त कम होने के बायस मैंने क्यों नहीं उठाया ये मुझे नहीं पता। ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये एकदम राउंड शेप का है, और राउंड शेप का क्यों है ये भी मुझे नहीं पता। अलबत्ता इस पाथ के मैंने इर्द गिर्द ट्रीज़ लगा दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसकी लुक को और बेहतर कर रहे हैं। और इस घर की हर वाल में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डिटेलिंग ऐड की है। अभी मैं आपको इस घर का इंटीरियर दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इसके अंदर जाया जाए तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा वीट फार्म है जिसे मैंने कभी भी यूज़ नहीं करना। तो अगर पीछे की साइड पर जाया जाए तो वहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, और अगेन वही मसला कि उस दरवाजे को मैंने यूज़ नहीं करना। अगर बात की जाए ऊपर की यानी कि सेकंड फ्लोर की, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 3 फ्लोर्स हैं, तो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। सेकंड फ्लोर पे मैंने कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनिंग की है, वॉल्स पे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की हुई है। अगर बात की जाए इन चेस्टिस की, तो इस वक्त इन चेस्टिस के अंदर कचरे के सिवा और कुछ नहीं पड़ा हुआ। और जो ये 2 विंडोज़ हैं, इन 2 विंडोज़ से बाहर का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। क्या तो व्यू है, खैर छोड़ो। यहाँ पर मेरे और लेजेंड भाई के एक बेड पड़ा है, मेरा और लेजेंड भाई का, और सीधे लफ्ज़ों में ये हमारा एक बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पर बेड और 2 चेस्टिस के अलावा कुछ नहीं है। मेन चीज़ आती है हमारे स्टोरेज रूम की। थोड़ा सा एक हमने स्टोरेज रूम बनाया है, वो बनाया है हमने 3rd फ्लोर पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 3rd फ्लोर पे मैंने 2 चेस्टिस के साथ एक क्राफ्टिंग टेबल लगाया है, और ये फुल डेकोरेट मैंने नहीं किया। अगले एपिसोड में और भी डेकोरेट करेंगे अपने हाउस के 3rd फ्लोर को हम। ऊपर जो है बैरल्स रखी हुई हैं, और यही है हमारी स्टोरेज का मेन ज़रिया। और अगर इस साइड पर जाया जाए तो यहाँ पर शायद मैं फ्यूचर में फर्नेस रूम बनाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज थी नहीं, तो मैंने यहाँ पर एक सोफ़े के साथ 3-4 कारपेट बिछा दिए। खैर ये हम अगले एपिसोड के अंदर और बेहतर कर लेंगे। क्योंकि मेरे मोबाइल की इस वक्त स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो आज के एपिसोड में लेजेंड भाई ने अपना डायमंड आर्मर बनाया है, मैंने आयरन फार्म बनाया है, और हम दोनों ने अपना एक घर बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगले एपिसोड में हम अपने आर्मर को इंचेंट करेंगे, एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, और साथ ही साथ एक मॉब फार्म भी बनाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी इस सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।